Hello everyone, welcome to Virender Teaching Center 2.0। I am Virender। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर 2 भोजन के घटक। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो पहले कुछ चैप्टर का कुछ समरी कर लेते हैं। समरी जो है वह इस प्रकार है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर को रक्षा देते हैं। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। वे तत्व जो वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं। हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। कच्ची सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन टेस्ट के दौरान खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को
आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादकों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी सहायता करते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन तथा खनिज। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पहला है पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा है पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुक्षरण के लिए आवश्यक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोटीन। गौ का है वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, जिसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारे आंख के लिए बहुत अच्छा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कैल्शियम। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो कौन है वसा। तो वसा हो जाएगा, वसा पाया जाता है घी और दूध में। मंड पाया जाता है चावल और आलू में। आहारी रेशे पाया जाता है सब्जी और फल में। और घौ में है प्रोटीन। तो प्रोटीन पाया जाता है पनीर और राजमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें सही कथन को सही यानी 9 अंकित कीजिए, मतलब राइट का चिन्ह जो है वह अंकित कीजिए। तो क में है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, यह जो है यह गलत है। दूसरा है संतुलित आहार खाकर अभावजनक रोगों की रोकथाम की जा सकती है। क्या यह सही है? यह सही है। इसमें हो जाएगा 9 का चिन्ह हो जाएगा, यह सही है। उसके बाद देखिए ये गलत है और ये आपका सही है। घ में है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो ये भी क्या है, सही है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये गलत है। देखिए 5 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क में है आपको डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। तो रिकेट एक ऐसा रोग है जो विटामिन डी के कमी से होता है। ख में है डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो ये होता है विटामिन बी की कमी से।
गौ में है विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है, तो स्कर्वी नामक रोग है जो विटामिन सी के कमी से होता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। पोषक तत्व क्या है? तो वे तत्व, इसका जो उत्तर होगा वह है वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा है पोषक तत्व किसे कहते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। विटामिन का कार्य लिखें, यानी विटामिन का कार्य लिखो। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा कि विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। चौथा प्रश्न है प्रोटीन का कार्य, तो उत्तर हो जाएगा प्रोटीन शरीर के वृद्धि करने में मदद करते हैं और घायल ऊतकों के मरम्मत का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा और कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्रोटीन के 5 स्रोत हो गया दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि। 7वां प्रश्न है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। वसा में घुलनशील होता है विटामिन ए, ई और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुक्षांश किसे कहते हैं? फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का कार्य क्या है? तो उत्तर उसका होगा भोजन हमें पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोग से बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है? इसका जो उत्तर है वह इस प्रकार है संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुम अपने भोजन में उपस्थित मांड यानी स्टार्च की जांच कैसे करोगे? तो इसका आंसर होगा कि हम भोजन के कुछ नमूना या कच्ची सामग्री लेते हैं, इससे 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन की डालते हैं। यदि इसका रंग काला नीला हो जाता है तो यह दर्शाता है कि इसमें मांड यानी स्टार्च उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन निम्न प्रकार के होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। नेक्स्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसका जो उत्तर होगा वह इस प्रकार है कि एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कौन सी विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से बनता है? तो विटामिन डी। इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। रुक्षांश या रेशेदार भोजन क्या होता है? रुक्षांश एक भोज्य रेशा है जो हमारे शरीर में मुख्यतः पादप उत्पादकों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रुक्षांश के 5 प्रमुख स्रोत के नाम लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा सभी अनाज, दाल, आलू, ताजा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फायदे हैं? इसका आंसर होगा कि हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फायदे हैं। पहला फायदा, यह हमारे भोजन का आवश्यक घटक है। दूसरा फायदा,
यह हमारे शरीर को अपाचित भोजन से छुटकारा दिलाता है। और तीसरा फायदा है कि यह कब्ज हटाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा कि हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन में पोषक तत्वों का अवशोषण करने में हमारे शरीर की मदद करता है। दूसरा होगा कि यह हमारे शरीर में दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो उत्तर होगा कि वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, रुक्षांश और जल उचित मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न जो है वह है कि अभाव जनित रोग किसे कहते हैं? इसका जो आंसर होगा कि वे रोग जो लंबे समय के पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभाव जनित रोग कहलाते हैं। जैसे हो गया स्कर्बी, बेरीबेरी, मेरास्मस और रतौंधी आदि। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा स्टार्च तथा शुगर के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो पोषक तत्वों के नाम बताइए जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर होगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा या कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देता है? तो इसका उत्तर होगा वसा। नेक्स्ट प्रश्न, किस पोषक तत्व से भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? इसका आंसर होगा प्रोटीन युक्त भोजन को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? इसका आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है मोटापा क्या है? तो वसा से भरपूर, इसका आंसर होगा कि वसा से भरपूर भोजन चर्बी से थुलथुले शारीरिक स्थिति का कारण होता है। इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।